हनुमान जी का कर्ज। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रज्ञा बात बनाने लगी, क्या सब चले गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन बताए, कौन जाने के लिए कहे। तो सबसे पहले माता जी को बारी आई कि आप ही बोलो हनुमान जी यहाँ से चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। मैं तो हनुमान जी से, वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधाया कि मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर चली जाए, आप किसी और को बुलावा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणावसल अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाए। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलने वाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ में, हनुमान जी का कब सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी को अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और को बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, मैं आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे रामचंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि आखिर आप के लिए क्या आदेश है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख हो ही न सकल न मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी समर्पण राम में नहीं जो राम नाम में है। कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्ज कैसे उतारा जा सकता है। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्ज चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उर्न में नाही, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी को भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और कृतकंथा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तब मम प्रिय लक्ष्मण से दुना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्ज चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी को तो बस यही तो 2 पद चाहिए।